अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फीसद में क्या होगी। यानी कुल आपको पता ही है, फीसद का मतलब ही यही है कि 100 में से, ठीक है। अब 100 में से 45% लड़कियां हैं तो लड़कों की तादाद फीसद में क्या होगी, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, फर्ज किया कुल तादाद कितनी है जी, 100, ठीक है। और लड़कों की तादाद हमें फीसद में मालूम करनी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज मालूम हो और कुल भी मालूम हो तो दूसरी मालूम करने के लिए उसको माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर लड़कों की तादाद आगे फीसद में ही है, ठीक है, क्योंकि उसमें पूछी फीसद में तो फीसद में ही मालूम करेंगे हम। लड़कों की तादाद कितनी है, 100, कुल में से माइनस 45%, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 55%। ये है लड़कों की तादाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास सेम है बिल्कुल। अगर 82% घरों में टेलीविजन हो तो कितने फीसद घरों में टेलीविजन नहीं होगा। फर्ज किया कुल तादाद, अगेन हम लिखेंगे फर्ज किया कुल तादाद किसकी, घरों की, ठीक है। कुल तादाद कितनी है जी, 100, और उसमें से 82% घरों के पास टेलीविजन है, ठीक है। घर जिनके पास टेलीविजन है, कितने फीसद घर हैं, 82%, ठीक है। अब घर जिनके पास टेलीविजन नहीं, इसको हम लिखेंगे 100, ज़ाहिर कुल हमें मालूम है, ठीक है। तो उसमें से जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है जिनके पास टीवी मौजूद है, तो वो 82% है। तो 100 माइनस 82, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18%। ये वो घर हैं जिनके पास टेलीविजन मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% मैच जीते जबकि 26% बराबर रहे। हॉकी टीम ने कुल कितने फीसद मैच हारे, बराबर भी दिया हुआ है, जीते हुए मैच भी दिया हुआ है। तो हमें मालूम करना है जी कि उसने कितने फीसद मैच हारे, ठीक है। सबसे पहले हम सपोज करते हैं, लट करते हैं जी कि कुल मैच जो थे वो 100, ठीक है। फर्ज किया कुल मैच या कुल मैचेस की तादाद, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। फर्ज किया कुल मैच 100, ठीक है। अब 100 में से बराबर और हारे हुए, बराबर और जीते हुए दोनों की तादाद कितनी है, 62 और 26, कितना हो गया। इसको हम लिख सकते हैं जी, जीते हुए और बराबर मैचों का मजमुआ, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर कितने बने, 62% और 26%। तो ये हो गया हमारे पास
6 to 8 और 6 to 8, 88% मैचेस हमारे पास आ गए जो उन्होंने बराबर किए और जीते कुल मिलाकर। ठीक है, अब हम हारे हुए मैचेस की तादाद मालूम कर सकते हैं। तो हारे हुए मैचेस, दो चीजें हमारे पास गिवन है, एक मिस है तो हम उसमें से कुल में से माइनस करके हम हारे हुए मैचेस की तादाद मालूम कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे हारे हुए मैचेस या मैचों की तादाद किस में, फीसद में। तो ये होगी हमारे पास 100 माइनस 88% जो कि बराबर है 12% के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एक हवाई जहाज में 400 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 52% मुसाफिर पाकिस्तानी, 17% चाइनीज, 12% ईरानी और बकिया बर्तानिया से थे। हर मुल्क से कितने मुसाफिर सवार थे? पहला तो आपके पास ये क्वेश्चन है और दूसरा इसका पार्ट है जी कि बर्तानिया के मुसाफिर कितने फीसद थे। तादाद नहीं पूछी हुई, फीसद में उसने पूछा हुआ, क्योंकि फीसद में ऊपर उसने गिवन नहीं किया। ठीक है, और बर्तानिया का नहीं गिवन किया। तो हम लिख सकते हैं जी कुल तादाद। पहले हम देखेंगे जी कुल तादाद कितनी है मुसाफिरों की। कुल तादाद या मुसाफिरों की कुल तादाद 400। ठीक है, अब हर मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज में सवार थे? तो 52% मुसाफिर पाकिस्तान से थे ना। तो पहले हम पाकिस्तान की मालूम करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के कितने मुसाफिर थे जी? पाकिस्तानी मुसाफिरों की तादाद तो ये कितनी है जी? 52% है ना। 52% का क्या मतलब? 100 में से 52/100 मल्टीप्लाई बाय 400। ठीक है, तो ये 2 0 से कैंसिल हो गए। 52 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना आ गया हमारे पास? आगे ही लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया जी 4 2 8 और 5 4 20। 208 मुसाफिर पाकिस्तान से थे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी चाइना से कितने मुसाफिर थे? तो 17% चाइनीज थे। तो हम लिखेंगे जी चाइनीज मुसाफिरों की तादाद। उसने फीसद में गिवन की हुई, हम फीसद को खत्म करेंगे। ठीक है, तो फीसद में गिवन है जी 17%। तो हम 17 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400 कुल। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 0 से कैंसिल और 17 4 68। तो 68 मुसाफिर चाइना से थे। ठीक है, 3 है जी हमारे पास ईरानी कितने मुसाफिर थे जी? 12%। ईरानी मुसाफिरों की तादाद, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ईरानी मुसाफिरों की तादाद। तो ये होगी हमारे पास 12 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई बाय 400। 2 0 से कैंसिल, 12 4 38। तो जो हमारे पास ईरान से मुसाफिरों की तादाद आई वो है जी 48। अब हमारे पास बर्तानिया से मुसाफिरों की तादाद हमें नहीं मालूम और उसने पूछा हुआ कि हर मुल्क से कितने मुसाफिर थे। तो जाहिर है हमें बर्तानिया की तादाद भी मालूम करना होगी। वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं बरतानवी या बर्तानिया के मुसाफिरों की तादाद या बरतानवी मुसाफिरों की तादाद। तो ये होगी हमारे पास कुल तादाद। कुल कितनी है? 400 और उसमें से हम माइनस कर देंगे ये तीनों। ठीक है, 400 माइनस 208 माइनस 68 माइनस 48। तो जो आंसर आएगा ये हमारे पास होगा जी बरतानवी मुसाफिरों की तादाद। तो ये आया हमारे पास जी 76 मुसाफिर जो थे वो बरतानवी थे, बरतानिया से। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे बरतानिया के मुसाफिर कितने फीसद थे। तो कितने फीसद थे ये मालूम करने के लिए हमें डिवाइडेड बाय कुल मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। ठीक है,
तो हम लिख सकते हैं जी इसको बरतानवी मुसाफिरों की तादाद फीसद में, तो ये फीसद में क्या होगी 76, ठीक है, जो मुसाफिर मौजूद थे, और कुल मुसाफिर 400 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जो हमारे पास आएगा ये फीसद में आएगा, ठीक है। 2 0 से कैंसिल, और 76 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी 19%, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बरतानवी मुसाफिरों की तादाद भी आ गई और बाकी मुसाफिरों की तादाद भी जो उसने पूछी हुई है सारी आ गई, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। आमना ने रियाजी के इम्तहान में 50 में से 46 नंबर हासिल किए, जबकि केमिस्ट्री में 75 में से 64 और फिजिक्स में 80 में से 72 नंबर हासिल किए। अब आप ये बताएं कि इसने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना होगा जी फीसद में, परसेंटेज में, ठीक है। तब हम ये जान सकेंगे कि इसने किस मजमून में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, ठीक है। पहले हम रियाजी के नंबरात निकालते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि आमना की रियाजी में कारकर्दगी, ठीक है, या आमना के रियाजी में हासिल करदा नंबर फीसद में, ठीक है। तो हम शॉर्ट सा इसको लिख लेते हैं जी, रियाजी के नंबरात फीसद में, ठीक है। तो फीसद में निकालने के लिए जो हासिल करदा नंबरात होते हैं और जो टोटल नंबरात होते हैं, जितने का वो पेपर होता है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, ठीक है। हासिल करदा डिवाइड टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास होगा जी 46 डिवाइड 50 मल्टीप्लाई बाय 100% भी लिख सकते हैं आपसे, सही है। 50 1 जार 50, 52 जार 100, तो 46 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया जी हमारे पास 92%। तो ये हमारे पास उसके नंबर आ गए जी, रियाजी के नंबरात 92% उसने हासिल किए, ठीक है। दूसरा है जी केमिस्ट्री में उसने 75 में से 64 नंबर हासिल किए, ठीक है। तो हम लिखेंगे जी केमिस्ट्री के नंबरात फीसद में, तो ये होगा हमारे पास 64 डिवाइड 75 मल्टीप्लाई बाय 100% लिख सकते हैं आप साथ। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे 64 डिवाइड 75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा हमारे पास ही 85.33, यानी 85.33 इस तरह से कुछ आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको 85.3%, ठीक हो गया। अब तीसरा जो उसके पास है जी वो है फिजिक्स के नंबर। फिजिक्स के नंबर उसने कितने लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे फिजिक्स के नंबरात फीसद में, तो ये फीसद में हो जाएंगे 72 डिवाइड 80, यानी हासिल करदा डिवाइड टोटल मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये हो जाएंगे जी 10 8 जार 80, 10 10 जार 100। तो इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 80 0.9 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90%, ठीक है, 90%। अब आप देख सकते हैं कि उसने सबसे बेहतरीन कारकर्दगी किस में दिखाई, क्योंकि फिजिक्स में उसके नंबर हैं 90%, केमिस्ट्री में उसके नंबर हैं 85.3%, जबकि रियाजी में उसके नंबर हैं 92%। तो सबसे बेहतरीन उसके नंबर मैथ में हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं जी कि आमना ने सबसे बेहतरीन कारकर्दगी रियाजी में दिखाई, ठीक हो गया। क्योंकि टोटल नंबर डिफरेंट हैं, हमें ये सारा क्यों करना पड़ा,
टोटल नंबर डिफरेंट हैं। अगर टोटल 100 होते तो हमें पता चल जाता है 100 में से 64, 100 में से 46, 100 में से 72, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन क्योंकि टोटल नंबर डिफरेंट थे इसलिए हमें परसेंटेज निकालना पड़ी। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, ये एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। अगर उसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची तो उसका मुनाफा फीसद में मालूम करें। मुनाफा आपने मालूम करना है फीसद में, रुपए में अगर मालूम करना होता तो बहुत आसान था, 920 में से 720 को माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पर फीसद में मालूम करना है तो पहले सबसे पहले हमारे पास मुनाफा होना चाहिए, तब हम इसको फीसद में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुनाफा या नफ़ा जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं कि मुनाफा इज इक्वल टू किसके बराबर है, कीमत फरोख्त, कीमत फरोख्त माइनस कीमत खरीद। यही होता है ना मुनाफा, कोई चीज़ कितने में आपने फरोख्त की और उसमें से जो आपकी कीमत खरीद आई होती है लागत, उसको आप माइनस कर देते हैं। ठीक है, कीमत फरोख्त है जी 920 रुपये, 920 माइनस 720, तो ये हमारे पास उसका मुनाफा आ गया कितना, 200 रुपये। ठीक है, ये उसका मुनाफा है। अब नफ़ा फीसद में मालूम करने के लिए यहाँ लिखें जी नफ़ा फीसद, नफ़ा फीसद, तो ये बराबर होता है जी जो नफ़ा है रकम और डिवाइडेड बाय कीमत खरीद, यानी जिसमें उसने तैयार किया वो मेज़, तो वो कितनी है 720, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जी 100 से, तो ये बराबर है जी 200 डिवाइडेड बाय 720 विच इज इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 27.77 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी 27.78%। ठीक है, आगे 7777 चल रहा है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 27.78% लिख सकते हैं, ये उसका मुनाफा है फीसद में। ठीक हो गया, सिर्फ आपने इसमें नफ़ा फीसद का ये जो फार्मूला है याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। बहुत आसान है, जब कुल का पूछा जाए ना, कुल कितने सफ़ात होंगे, यानी कोई चीज़ कम दी हुई है और उसमें से ज़्यादा मालूम करना है। ठीक है, तो आप उसको उलट कर देंगे। उलट कैसे, देखें, यहाँ आप लिखेंगे कुल सफ़ात की तादाद बराबर है किसके, 84% उसने दिया हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे 100 डिवाइड 84। ठीक है, 100 डिवाइड 84 मल्टीप्लाई बाय जो उसने सफ़ात की तादाद दी हुई है। ठीक है, 100 डिवाइड 84 मल्टीप्लाई बाय 420, तो इसको हम ज़रा कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 500, तो ये होगी उस किताब के कुल सफ़ात की तादाद। ठीक है, फार्मूला आपने याद रखना है कि जब कुल मालूम करना हो तो आप 100 डिवाइड 84 मल्टीप्लाई बाय 420, जो गिवन किया हुआ है उस परसेंटेज को हम नीचे रखते हैं, 100 को ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय जो उसने गिवन किए होते हैं सफ़ात है कुछ भी है, तो उसमें से आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 420 के साथ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हमजा अपनी आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर। समझने वाली बात है, ये मैं समझाऊंगा आगे। अगर उससे 1800 रुपये बचत हो तो उसकी कुल आमदनी क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले वो मकान पर कितना खर्च करता है जी, 20% मकान के किराए पर। ठीक है, तो फर्ज किया कुल आमदनी जो है उसकी वो है 100। ठीक है, उसमें से घरेलू मकान के किराए पर 20%, मकान का किराया कितना, 20%। ठीक है, अब मकान के किराए पर खर्च करने के बाद उसके पास बकिया आमदनी कितनी बचती है जी, बकिया आमदनी 100 माइनस 20%, तो ये हो जाएगा जी 80%। ठीक है,
अब और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर, अब ये जो आमदनी बची है इसमें से 70% वो घरेलू अखराजात पर खर्च करता है, ठीक है। ये ना कि 100 में से बल्कि इसमें से, ठीक है। कैसे? घरेलू अखराजात इसके कितने हैं जी? घरेलू अखराजात 70% को हम लिख सकते हैं 70 डिवाइड 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 80%, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा जी परसेंटेज में उसके घरेलू अखराजात। 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो 7 8 56%। ये जो 80% था इसमें से 56% उसके घरेलू अखराजात हैं। ओवरऑल तो 70 हैं, लेकिन इस 80% में जो उसके पास बचे वो 56% घरेलू अखराजात उसके, ठीक है। अब जो उसकी बचत होगी वो कितनी है जी? बचत फीसद में हम उसकी बचत देखते हैं कितनी हुई, ठीक है। तो ये होगी जी 80% माइनस 56%, तो ये हो गई जी 24%, ठीक है। ये उसकी बचत है फीसद में। अब हमें क्या मालूम करना है? उसकी कुल आमदनी। कुल आमदनी मालूम करने के लिए कुल आमदनी ये होगी जी 100 डिवाइड 24, ठीक है, क्योंकि कुल हमने निकालना है तो ये 24 नीचे होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो उसकी बचत है, ठीक है, 1800, तो ये हो जाएगी जी, इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा जी 7500, ये उसकी कुल आमदनी है, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, राहील की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज्यादा है। रऊफ की आमदनी राहील की आमदनी से कितनी कम है, ठीक है, ये फीसद में हमें मालूम करना है। फर्स्ट किया रऊफ की आमदनी, बराबर है 100, ठीक है। फर्स्ट किया रऊफ की आमदनी 100 है। राहील की आमदनी चूंकि 25% उससे ज्यादा है ना, तो हम लिखेंगे राहील की आमदनी 125, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है रऊफ की आमदनी, ठीक है। तो रऊफ की आमदनी कितनी कम है? रऊफ की आमदनी कितनी कम है, इसके लिए हम लिखेंगे जी 100 माइनस 100/125 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये याद रखना। तो इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं। ये आएगा जी हमारे पास 100 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 80%, ठीक है। तो 100 माइनस 80% कितना हुआ? 20%। तो ये वो आमदनी है जो रऊफ की उससे कम है, ठीक है, यानी रऊफ की 20% आमदनी राहील से कम है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं खूबसूरत वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।